सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान की स्थिति और विस्तार इस टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप भी अपनी तैयारी को परखने के लिए इन प्रश्नों को ज़रूर हल कीजिए ताकि आपको आत्मविश्वास हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभदायक है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान से किस राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं लगती है। नहीं पे ध्यान दें, ये कह रहा है कि नहीं लगती है। कौन सी भौगोलिक सीमा नहीं लग रही है? तो ध्यान दें, अगर राजस्थान के पड़ोसी राज्य अगर अपन देखें तो यहाँ देखिए, ये जो राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पर आपका पंजाब है, ये हरियाणा है, ये यहाँ पे आपका यूपी लग रहा है, ये एमपी लग रहा है, ये नीचे आपका गुजरात है और इधर ये पाकिस्तान। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि राजस्थान से किस राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं लगती है। तो पंजाब की लग रही है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की भी लग रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा नहीं लगती है। गुजरात की भी लग रही है। पहले का ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.41%। और अगर वो भिन्न में पूछे तो अपने को करना 1/10 भाग। क्या करेंगे? 1/10 भाग। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा चौथे का, वो हो जाएगा 2। 6 जिलों वाले राजस्थान में 2 संभाग हैं। एक तो उदयपुर संभाग है जिसमें 6 जिले हैं, एक जोधपुर संभाग है जिसमें भी 6 जिले हैं। तो 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, उदयपुर और जोधपुर। पांचवा प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश से कितने जिलों की भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है? ये अपन ने उधर देख लिया, 10 जिले। वापस बता देता हूँ मैं। ये पंजाब है, पंजाब से 2, हरियाणा से 2, यूपी 2, एमपी 10, गुजरात ये 6 और पाकिस्तान 4। 2, 7, 2, 10, 6 और 4 ये अपने क्रम याद रख लें। एमपी से कुल 10 जिले टच हो रहे हैं भौगोलिक रूप से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का 32वां जिला कब अस्तित्व में आया? ये छठा प्रश्न कह रहा है 32वां जिला। 32वें जिले के बारे में कह रहा है, तो 32वां जिला पहले पता होना चाहिए। 32वां जिला आपका करौली। 32वां जिला कौन सा है? करौली। और करौली और 33वां जिला तो आप सब जान रहे हैं कि प्रतापगढ़ है। लेकिन जब 32वें जिले के बारे में पूछे तो अपना ध्यान होना चाहिए करौली है। ये 1997 में आया। तो 1997, 94 ऑप्शन काट देंगे। यहाँ पर भी 97, यहाँ पर भी 97। तो ध्यान दें, ये 1997 में जो बना, ये 19 जुलाई 1997 को बना। कब बना? 19 जुलाई 1997 को। और जो 31वां जिला था, 31वां जिला ये आपके, ये भी 1997 में ही बना था। और 31वां जिला है, ये आपके 1994 में बना था। 97 में नहीं बना था, 94 में बना था, पर जुलाई महीने में ही वो बना था। तो तारीख में आप कंफ्यूज हो, इसलिए ध्यान दें, यहाँ 19 तारीख ही पहले होगी। यानी 31वां जो जिला था आपका, ये बना 10 जुलाई 1994 को,
और जो 32वां जिला है ये बना आपके 19 जुलाई 1997 को। तो यहाँ वर्ष का अंतर है, बाकी दोनों ही जो है जुलाई में बने हैं। तो ध्यान रखें आप यहाँ जो है चूक न जाएं, ध्यान रखें। 7वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर लंबाई, आप सब जानते हैं। इसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगर कुल लंबाई कुल पूछे कुल लंबाई तो आपको पता है 5920 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें से रेड क्लिफ की जो अगर पूछे रेड क्लिफ की 1070 है। तो अंतर्राज्यीय पूछे तो 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय हो जाएगी। यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा। फिर देखिए, भरतपुर संभाग के बारे में असत्य कथन पूछा है इसने। 8वां प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो अलवर जिला इस संभाग में नहीं है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, क्योंकि अलवर जिला कौन से संभाग में? जयपुर संभाग में, जयपुर संभाग में, इसलिए ये तो सत्य हो गया। इस संभाग में 5 जिले सम्मिलित हैं, 5 नहीं है, गलत हो गया ये, क्योंकि 4 जिले ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। बाकी यह संभाग क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ये भी सही है। यह राजस्थान का नवीनतम संभाग है, ये भी सही है, क्योंकि ये जो आपका 2005 में बना था, इसलिए बाकी सब कथन सही है। केवल ऑप्शन नंबर 2 वाला जो कथन है वो गलत है। फिर आगे देखिए, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 9वां प्रश्न कह रहा है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ एग्जैक्ट इतना नहीं दे रखा, लेकिन अगर अपन ऑप्शन में देखेंगे तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर अपना सही हो जाएगा। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ। इस पर स्थित जिले कौन से हैं? तो आपको पता है कि ये रेड क्लिफ जो है ये इसी तरह से है। तो यहाँ 1 नंबर पे आपका है श्री गंगानगर, 2 नंबर पे आपका है बीकानेर, 3 नंबर पे आपका है जैसलमेर और 4 नंबर पे आपका बाड़मेर। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर देखिए, श्री गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। अगर देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल जो दूरी है वो 1070 किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक आपकी जैसलमेर 464 किलोमीटर जैसलमेर की है सर्वाधिक, और बीकानेर की है जो 168 किलोमीटर, ये न्यूनतम है। ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? छोटा जिला पूछा है तो धौलपुर है, 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 इसमें सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे। 13वां प्रश्न ध्यान से देंगे। यहाँ पर ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ठीक है। तो लंबाई पूछी है इसने, तो ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है ये 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम है ये आपकी 869 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ देखें अपन तो यहाँ कोना गांव है गंगानगर का, और यहाँ बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, कोना गांव गंगानगर। पूर्वी सीमा देखें तो सिलोन गांव है धौलपुर का, और इधर देखें तो कटरा गांव है जैसलमेर का। तो ये इस प्रकार कुछ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदुओं पर स्थित राजस्थान के अंतिम गांव हैं। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपन 826 किलोमीटर कर देंगे।
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर देखिए 14वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि राजस्थान का 33वां जिला कब अस्तित्व में आया। सबसे पहले तो पता होना चाहिए 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। और ये प्रतापगढ़ आपके 3 जिलों के टूटने से बना है। आप यहाँ उदयपुर को तोड़ करके बनाया था, चित्तौड़ को तोड़ के बनाया था, उदयपुर को तोड़ के बनाया था, चित्तौड़ को तोड़ के बनाया था, और एक जो है आपने बनाया था बांसवाड़ा को तोड़ के। किसको बनाया, बांसवाड़ा को तोड़ के बनाया था। ये इस प्रकार 3 जिलों को तोड़ करके आपने प्रतापगढ़ बनाया था। तो कब अस्तित्व में आया ये, 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को ये अस्तित्व में आया। आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना। कब बना ये, 26 जनवरी 2008 को। तारीख लिख लें, मिले 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को ये 33वां जिला बना। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी, 15वां प्रश्न कह रहा है। ये अभी अपन ने बात की पूर्व से पश्चिम ये वाली, तो 869 किलोमीटर थी। 2 इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी, एक तो सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पूछी है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एमपी बनाता है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। तो यहाँ क्रमशः पंजाब, एमपी पहले आ जाएगा, पंजाब बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है। ये अपन ने बात कर ली, 1070 किलोमीटर है, जिसे अपन ने रेड क्लिफ रेखा कहा है। फिर 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। आप ऑप्शन नंबर 3 मत कर देना, आगे 1950 लिखा हुआ है, 1 नवंबर 1956। राजस्थान की आकृति कैसी है, 19वां प्रश्न कह रहा, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, या पतंगाकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पतंगाकार, और अंग्रेजी में रेम्बस इस नाम से आता है। 20वां, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 20वां प्रश्न कह रहा, तो इसका 1 सही है, 10.41%। भिन्न में पूछे तो 1/10 भाग। 21वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा इसने। छोटा जिला कौन सा, 21वां प्रश्न कह रहा, तो छोटा जिला धौलपुर है। ये आपका 3034 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब यहाँ ध्यान दें कि जो देशांतर रेखाएं होती है, ये खड़ी रेखाएं होती है देशांतर, और ये आपकी यहाँ जो है ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से अपन यूँ चल रहे हैं, क्योंकि अपन ग्रीनविच रेखा के पूर्व भाग में है। तो ये राजस्थान यहाँ से चालू होगा आपके 69 डिग्री 30 मिनट से, और ये पूर्वी भाग आ गया आपके 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है ना। अब ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की कह रहा, तो यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो आपका जैसलमेर जिला है, और यहाँ अपन बात करेंगे तो धौलपुर जिला है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 सही कर देंगे, जैसलमेर जिला है। फिर कह रहा है निम्न में से राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग पूछा इसने। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, अधिक जिलों वाला संभाग। तो अधिक जिलों वाले 2 संभाग है। अधिक जिलों वाले संभाग कितने हैं, 2। एक तो जोधपुर है जिसमें भी 6 जिले हैं, और एक उदयपुर है, इसमें भी 6 जिले हैं। तो यहाँ ध्यान दें, ऑप्शन में आपके केवल जोधपुर है, तो अपन ऑप्शन नंबर 1 सही कर देंगे,
क्योंकि कोटा में आपके 4 है, बीकानेर में 4 है, अजमेर में भी 4 है। 24वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो पाली है। 8 जिलों की सीमा इसको स्पर्श करती है, 8 जिलों से ये स्पर्श करता है। तीसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 25वां प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी रेड क्लिफ लाइन पर। 25वां प्रश्न कह रहा, तो ये देखिए ये आपकी रेड क्लिफ लाइन है। यहाँ आपका हो गया 1 नंबर पे हो गया श्री गंगानगर, 2 नंबर पे हो गया आपका बीकानेर, 3 नंबर पे आ गया जैसलमेर और 4 नंबर पे हो गया आपका बाड़मेर। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही बैठ रहा है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पूछा है 26वें प्रश्न में, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 1 बड़ा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है 1। 27वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना? 27वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा। अक्षांश रेखाएं होती है ये, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री जो है ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के अपन उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये राजस्थान यहाँ से शुरू हो रहा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पूछा है तो 23:03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में, 1 बिल्कुल सही है अपना। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? लंबवत का मतलब सीधा, तो किस पे चमकता है? तो जून महीने में, पहले देखिए जून महीने में सूर्य आ जाता है कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पे आ जाता है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान में है, बांसवाड़ा में, तो इसलिए सूर्य सीधा चमकेगा आपके बांसवाड़ा। फिर देखिए 29वां, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया? 29वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसको नाम दिया था और 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था राजस्थान या रजवाड़ा। अपनी पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज में इन्होंने ये नाम दिया था। 30वां प्रश्न देखिए, प्रश्न का राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से प्रारंभ होकर आ रही है, तो ये स्थान कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदूमल कोट है श्री गंगानगर में, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। और जहाँ ये समाप्त हो रही है वो आपका है शाहगढ़ बाड़मेर। शाहगढ़ बाड़मेर, और ये यहाँ से यहाँ तक 1070 किलोमीटर है। तो प्रारंभ पूछा है तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर कर देंगे अपन। राजस्थान में जिलों व संभाग की संख्या का सही युग्म है। 31वां प्रश्न कह रहा है जिले कितने और संभाग कितने? जिले पहले पूछे तो 33, संभाग बाद में पूछे तो 7। 33 7, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। आप 1 नहीं कर दें, जल्दबाजी में 1 भी कर सकते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ भी ध्यान दें 342, तो यहाँ भी 342 आ रहा है, लेकिन आगे 339 आ रहा है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो बांसवाड़ा है, क्योंकि यहाँ जो है कुशलगढ़
बांसवाड़ा से ये निकलती है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से निकलती है, डूंगरपुर को छूती है, डूंगरपुर को छूती है और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे देखिए 34वां प्रश्न, राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर है ये। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है ये, सबसे बड़ा है। भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला, ये कह रहा सवाई माधोपुर जो जिला है ये किस संभाग में था? तो कोटा में हो नहीं सकता, अजमेर दूर है, उदयपुर भी दूर है, जयपुर संभाग में था ये पहले, भरतपुर संभाग नहीं बना उससे पहले। राजस्थान के जिस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र या प्याले जैसा, कटोरे जैसा है? तो आप देखेंगे तो सीकर जो जिला है ये इसका अर्धचंद्राकार है, और ये जो सीकर जिला है ये ऐसा है, और यहाँ बेटा होगा झुंझुनू, ये तो है सीकर और ये इस कटोरे में बेटा झुंझुनू। 1 नवंबर 1956 में पुनर्गठन पश्चात यानी बाद में कुल कितने जिले थे? 26। पहले पूछे पुनर्गठन पूर्व 25 और पश्चात पूछे 26, क्योंकि अजमेर बन गया था। कौन सा बन गया था? अजमेर। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा से स्पर्श नहीं करता पूछा है, तो अगर आप राजस्थान की बॉर्डर देखेंगे तो ये यहाँ पंजाब है और हरियाणा से कुल जिले करें 7, तो 7 कौन कौन से हैं देखेंगे। ये एक कॉमन जिला है जो आपका पंजाब और हरियाणा दोनों से स्पर्श कर रहा है, और वो है हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद नीचे आ जाएंगे तो ये आपका चूरू के नीचे आ जाएंगे तो झुंझुनू के नीचे सीकर के नीचे जयपुर के पास में जो है आपका अलवर, और अलवर के यहाँ जो है आपका भरतपुर। ये आपके कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। अब ये कह रहा है कि कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो झुंझुनू कर रहा है बिल्कुल, भरतपुर भी कर रहा है बिल्कुल, धौलपुर नहीं कर रहा है, और जयपुर भी कर रहा है। धौलपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। 40वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 10 अप्रैल 1991 को नहीं बना? तो 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, एक तो बारा बना था, एक दौसा बना था, एक राजसमंद बना था। ये 3 जिले बने थे, तो 12 है, दौसा है, राजसमंद, धौलपुर नहीं। 40वां का 1 सही हो जाएगा आपके, धौलपुर नहीं बना। फिर देखिए 41वां प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल क्या पूछी है? स्थलीय सीमा पूछी है। तो कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें रेड क्लिफ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 1,070 किलोमीटर है, और फिर जो आपकी बच जाएगी 4,850 किलोमीटर, ये अंतर्राज्यीय सीमा है। फिर देखिए आगे, मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या ये 10 है, इस पर अपन उधर बात कर चुके हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये देशांतर रेखाएं ये खड़ी होती है, मैंने बताया था। तो ये 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से चलेंगे अपन, राजस्थान में आएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब इनका विस्तार पूछा, अंतर पूछा है, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से घटा देंगे अपन 69 डिग्री 30 मिनट को। तो जब घटाएंगे तो 7, अब यहाँ 1 घंटा जो मिनट उधार लेके आएगा, तो यहाँ जो है
6 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लाएगा 6 उधार। बाकी तो अपन 10 उधार लेते हैं, लेकिन यहाँ 6 उधार लेगा। 6 एक 7 में से 3 गया 4, और यहाँ अब 77 बच गए। 77 में से 69 जाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने मित्रों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। शीघ्र ही हम राजस्थान जीके के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।